परी के वरदान की कहानी। एक गांव में नंदू नाम का लड़का रहता था जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता और उनकी हर बात मानता था। नंदू मन लगाकर पढ़ाई करता था और हमेशा सबकी मदद को तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे और उसकी मां घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता था, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। घर में सभी पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू के मां की तबीयत भी खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। नंदू ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता था। नंदू ने अपनी मां से रामायण, महाभारत के साथ साथ दैवीय चमत्कार की कहानियां सुनी थीं। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी जरूर करेंगे। ये सोचकर एक दिन सुबह सुबह ही वह मंदिर पहुंच गया। वह वहां गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं छोटा बालक हूं, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, पर आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे रास्ता दिखाएं। इस तरह नंदू रोज स्कूल जाते समय मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता। इस तरह कई महीने बीत गए। इस दौरान न तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और न ही उसकी समस्याओं का समाधान हुआ। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि भगवान उसके सामने प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि उसे पूजा पाठ करना नहीं आता। वैसे तो वह सबकी मदद करते हैं, फिर भी उसने मंदिर जाना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आखिर एक दिन देवी को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। एक दिन जब नंदू गहरी नींद में सो रहा था तो उसे लगा कि आसमान से एक तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद रोशनी में से एक नन्ही परी निकली, जिसके हाथ में एक छड़ी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। नंदू को यकीन ही नहीं हुआ। वह बस हैरानी से उसे देखता रह गया। तभी परी मुस्कुराई और बोली, नंदू, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूं। नंदू ने तुरंत कहा, तो क्या तुम परी हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, तुम यहां कैसे? घबराहट के कारण नंदू बोल नहीं पा रहा था। परी ने फिर हंसते हुए कहा, नंदू, मुझे देवी मां ने भेजा है। देवी मां? नंदू खुशी से चिल्लाया। हां नंदू, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नंदू खुशी से चिल्लाया और बोला, अगर देवी ने सचमुच तुम्हें भेजा है तो मेरी मां को ठीक कर दो। परी बोली, ठीक है नंदू, तुम्हारी मां कल तक ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। नंदू बोला, अगर मेरी मां ठीक हो गई तो वह पूरे परिवार का ख्याल रखेगी। बच्चों पर पहला हक मां का होता है, इसलिए मैंने मां के लिए मांगा। परी ने खुशी से कहा, नंदू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इस पर नंदू ने कहा, परी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर सही रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुशी से नंदू को एक अंगूठी दी और कहा, इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगे वह पूरी होगी, लेकिन जिस दिन तुम इस अंगूठी का गलत काम में उपयोग करोगे, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो यह गायब हो जाएगी। यह कहकर परी वहां से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। उसने देखा कि उसकी मां पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और घर का काम कर रही है। वह अपनी मां को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन फिर उसे परी की बातें याद आईं और वह चुप हो गया। मेहनत की ताकत से उनका परिवार खुशी से रहने लगा। कहानी से सीख कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।